क्या आप प्रत्याशी सुधा सिन्हा भी हैं कमलजीत शेरावत की फैन? क्या सुधा सिन्हा ने भी माना बीजेपी की कमलजीत शेरावत आप एमएलए गुलाब सिंह से बेहतर हैं? क्या बीजेपी की कमलजीत शेरावत ने कोविड में सबसे बेहतर सेवा की? क्या सुधा सिन्हा मुकेश सिन्हा ने ये माना था कि आप एमएलए गुलाब सिंह कोविड में नजर नहीं आए? क्या सुधा सिन्हा मुकेश सिन्हा ने ये माना था कि बीजेपी की कमलजीत शेरावत कोविड सेवा में सबसे ज्यादा नजर आने वाली राजनीतिज्ञ थी? राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव का प्रचार प्रसार चारों ओर देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर द्वारका में रॉबिन शर्मा जी हैं जो आम आदमी पार्टी के पूरे खिलाफ हैं और बीजेपी के कमल शेरावत जी हैं उनके सपोर्ट में। आखिर क्यों, ये जानते हैं इनसे। रॉबिन जी, आम आदमी पार्टी के इतने खिलाफ क्यों चल रहे हैं? और ये ठीक है आप बीजेपी के सपोर्टर हैं पहले से, लेकिन इतना सपोर्ट करना, इतना खिलाफ क्यों, ऐसा क्यों? अभिषेक जी, दिल्ली ने, और दिल्ली में हमारी द्वारका भी आती है। जी हाँ, जी हाँ। हम लोगों ने मौत का तांडव देखा है कोविड के टाइम पे। जब व्यक्ति को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिसकी थी, उस समय हमारे साथ कौन खड़ा था, हमें ये देखना होगा ना। हमारे साथ क्या आम आदमी पार्टी खड़ी थी या भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी? या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमारे साथ था या आम आदमी पार्टी का नेतृत्व हमारे साथ था? मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, मैं केवल एक ही बात कहता हूँ। जब द्वारका के अंदर लोगों को ज़रूरत थी कि उनके घरों से रोज़ कूड़ा उठे कोविड के टाइम पे, उसकी व्यवस्था किसने की? कमलजीत शेरावत जी ने की। द्वारका के लोगों को मूलभूत सुविधाएं स्वास्थ्य की और तमाम चीज़ों की मिले, उसके लिए सारे हॉस्पिटल के साथ कोऑर्डिनेट कौन कर रहा था? कमलजीत शेरावत कर रही थी। इतने सारे लोगों की मृत्यु हो रही थी और जिनके अपने भी उनके कंधों को अपने कंधों पे लाश को नहीं उठा रहे थे, उन लोगों को क्रिमेशन ग्राउंड तक पहुंचाना और उनके पूरे रीति रिवाज दाह संस्कार कराना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, कोई भी हो, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई, सबके लिए व्यवस्था किसने किया? क्षेत्र की निगम पार्षद कमलजीत शेरावत ने किया। इस पे हम लोग क्यों ना उनका साथ दें? और इस बात के लिए कि कमलजीत शेरावत जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया है, इसके लिए तो तारीफ स्वयं यहाँ की जो आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट है सुधा सिन्हा जी, उन्होंने भी किया है। सुधा सिन्हा जी बोल दें अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। सुधा सिन्हा जी का एक अखबार है, अब वो उसमें एडिटर हैं या नहीं है, या मुकेश सिन्हा जी एडिटर हैं, ये तो पता लगेगा। द्वारका सिटी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था वेलकम होटल में 2021 में, सितंबर 2021 में या अगस्त 2021 का कार्यक्रम था वो। उस कार्यक्रम में मैं भी था और उस कार्यक्रम में मैं हैरान था देख के कि अब कार्यक्रम में तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, लेकिन मैं अब हैरान हूँ ये सुन के कि वो कमलजीत शेरावत जी का विरोध कर रही है। कोविड के नाम पे भी कई जगह पे उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये उनका अखबार है द्वारका सिटी, इसका अभी मैं प्रिंट आउट लेके आया हूँ। इसमें ये देखिए, ये कमलजीत शेरावत जी खड़ी हैं, ठीक है जी। इनको बुला के ड्यूरिंग कोविड मोस्ट विजिबल पॉलिटिशियन का अवार्ड किसने दिया? क्यों मुकेश सिन्हा जी और सुधा सिन्हा जी इनको तारीफ कर रहे थे? अरे भाई, आम आदमी पार्टी के विधायक भी तो थे यहाँ पे, गुलाब सिंह यादव, वो विजिबल नहीं थे क्या? वो इनविजिबल थे उस समय, वो दिख ही नहीं रहे थे इलाके में। दिखा कौन? कमलजीत शेरावत। तो अवार्ड उनको दिया गया और इस बात को मैंने तो अवार्ड दिया नहीं, इन्होंने ही अवार्ड दिया है। और आज हैरानी हो रही है कि आप 1-1.25 साल पहले जिस महिला को इतना सम्मान दे रहे हैं, इतना सम्मान आपने दिया है कि कोविड के टाइम में इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, ये किया, वो किया, सारी बातें कही, आज उसी महिला के ऊपर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए मैं किसका साथ दूंगा भाई? और एक बात और बता दूं, ये देखिए, ये मंच पे मैं खड़ा हूं और मेरे सामने सुधा जी हैं, इन्होंने मुझे भी बुला के सम्मानित किया है, कमलजीत जी को भी किया है। आज हम दोनों का विरोध कर रही हैं। कीजिए विरोध, पार्टी के आधार पे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपकी विचारधारा के आधार पे विरोध कर रहे हैं, हमारा आपसे कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है।
कमलजीत शेरावत ने अच्छा काम किया, आपने सम्मानित किया, और उस बात को देखते हुए द्वारका की पूरी जनता उनका समर्थन करेगी। और इस बात को इनको भी कहना चाहिए अगर ज़रा सी भी सच्चाई बची है तो। अभी आपने कहा कि सुधा सिन्हा जी जिन पे आरोप लगा रहे हैं कमल शेरावत जी जो है उन पे, आज उन्हीं का बुराई कर रही है पीठ पीछे, सामने पीठ पीछे ही कहा जाए। देखिए बुराई नहीं, चुनाव है, बुराई नहीं कहेंगे, चुनाव है। आरोप तो लगा रही ना। हाँ, वो बड़ा एक इंटेलिजेंट सा सवाल था अनंत कौशिक का इंटरव्यू अगर आप देखेंगे उसमें, कि लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैडम आप पर लेंटर कितना पैसा लेंगी। पर लेंटर मतलब हाँ, कि जो बिल्डिंग बनता है ना, लेंटर डाला जाता है, कह रहे आप कितना पैसा लेंगी। उन्होंने बोला कि पोचनपुर या कहीं अंबराई गाँव में किसी ने उनसे सवाल किया सुधा जी से, कहती मैं कोई ऐसा आरोप नहीं लगा रही कि कमलजीत जी पैसा लेती होंगी, लेकिन लोगों ने मेरे से ये सवाल पूछा तो मैं हैरान थी सुन के। अरे भाई आपने बड़ी कनिंगली अपनी बात कह दी, कमलजीत जी के ऊपर आरोप भी लगा दिया, उंगली भी उठा दी। तभी आरोप कहाँ चले गए थे जब आप उनको बुला के स्वागत कर रही थी। इसका मतलब केवल राजनीति के लिए आप कोई भी बात कह देंगी, किसी के ऊपर आक्षेप लगा देंगे। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है। ये पुरानी आदत है, जो भी अच्छा काम करेगा इस देश के लिए आम आदमी पार्टी उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देगी। आप सर्जिकल स्ट्राइक करें तो ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, आप CNRC लेके आएँ तो ये उसका विरोध करेंगे। द्वारका में हज हाउस का निर्माण ना हो इसके लिए द्वारका की जनता अगर सड़क पे उतर के विरोध कर रही थी तो ये लोग समर्थन में खड़े थे कि ना ये तो बनना ही चाहिए। मुझे ये हैरानी होती है देख के कि आफ्टरऑल आप हर अच्छे काम का विरोध क्यों। तो इसीलिए मैं तो बस इतना से ही कहूँगा कि भाई कमलजीत जी एक अच्छी विचारधारा के साथ, एक अच्छी विचारधारा की पार्टी के साथ यहाँ पर हैं और इसीलिए हम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। द्वारका की समस्याओं का निदान भी द्वारका B वार्ड का हमें उम्मीद है कि कमलजीत जी के द्वारा ही होना है। कमलजीत जी किस पार्षद यानी कि जो आपका जो है वार्ड से खड़ी हैं, और सुधा सिन्हा जी कहाँ से खड़ी हैं? नहीं, दोनों एक ही वार्ड से खड़े हैं, द्वारका B से तो दोनों ही खड़े हैं। कमलजीत जी पहले भी यहाँ को रिप्रेजेंट कर रही थी एज ए निगम पार्षद, तभी तो उनको अवार्ड दिया गया था। कमलजीत जी को अवार्ड कब दिया गया? वो खुद द्वारका B से यहाँ पे पार्षद थी, तब दिया गया है। अवार्ड दिया किसने? इन्हीं सुधा सिन्हा जी ने दिया कि भाई मोस्ट विजिबल पॉलिटिशियन है। कोरोना के समय में इन्होंने लोगों को बहुत सेवा की है। अरे भाई जब आपने इतनी बात मान ही ली, उनको अवार्ड भी दे रहा है आपने। आज जिस पार्टी से वो लड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी से, उन्हीं का तो यहाँ पे विधायक था गुलाब सिंह यादव, क्यों नहीं उनको अवार्ड दे दिया? मेरा तो बस एक ही सवाल है, आप सारी बातें छोड़ दो। एक तरफ कमलजीत शेरावत, एक तरफ गुलाब सिंह यादव, एक निगम पार्षद, एक विधायक। आज जो आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट हैं, उस समय उन्होंने कमलजीत शेरावत को मोस्ट विजिबल पॉलिटिशियन का अवार्ड क्यों दिया? क्योंकि वो क्षेत्र में नजर आ रही थी, एक व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। बस इतनी सी बात है। ये लोगों को समझ में आता नहीं है क्या? सब जानते हैं। एक सवाल पता नहीं आपको सही लगेगा नहीं, कल तक साथ साथ थे, आज अलग अलग क्यों? किसके साथ थे? आप तीनों, कमलजीत शेरावत जी, आप और सुधा सिन्हा जी साथ साथ देखा स्टेज पे दिखाई देते थे और साथ में होते भी थे फील्ड में, आज अलग अलग क्यों? नहीं, ये गलत है आपका। हम लोग फील्ड में कभी भी एक साथ नहीं चले। कमलजीत जी अपना काम कर रही थी, हम अपना काम कर रहे थे एज एन एक्टिविस्ट, और सुधा जी अपना काम कर रही थी। मंच पर कोई भी कार्यक्रम होगा हम सब इकट्ठे होंगे। द्वारका के लिए हम लोगों ने बात की है, मैंने बात की है, कमलजीत जी ने बात की है, सुधा जी ने अपने तरह से बातें रखी हैं, लेकिन ये विषय निरर्थक है। अभी इसका कोई सवाल, इस पर हम लोग कोई बात नहीं कहेंगे। हमारी विचारधारा की लड़ाई है। मैं और कमलजीत जी हमेशा, चाहे कितने भी मतभेद हो जाएं, हम एक तरफ दिखेंगे आपको। हम कभी भी ऐसा ना होगा कि पाला बदल के एक दूसरे के परस्पर विरोधी रहे, क्योंकि हम एक विचारधारा, एक राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़े हुए लोग हैं। हम नहीं जाएंगे इधर का उधर, उधर का उधर, ये हमारे बस का नहीं है। सुधा सिन्हा जी एक ऐसी विचारधारा की पार्टी के साथ संबंधित हैं जिसका हम लोग परस्पर विरोध करते हैं और वो हमारा विरोध करते हैं। हम राम मंदिर के निर्माण की बात कहेंगे, वो कहेंगे हम विरोध करते हैं। हम बात करेंगे कि CNRC लागू होना चाहिए, वो कहेंगे नहीं हम विरोध करते हैं। हम बात कहेंगे कि यहाँ पर जितने भी जो इलीगल एनक्रोचमेंट्स हैं वो हटनी चाहिए, वो उसका विरोध करेंगे, क्यों? उनका वोट बैंक पॉलिटिक्स है। हम कहते हैं कि वेंडर्स के लिए वेंडिंग जोन का निर्माण होना चाहिए, वो लोग कहेंगे कि वेंडिंग जोन का निर्माण नहीं होना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो लोग कहेंगे ये, क्योंकि चाहे वो कितनी भी घोषणा कर ले कि वेंडिंग जोन बनना चाहिए, 5 साल में दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया? कर देते ना, वो तो इनसे हुआ नहीं। तो इसलिए हमारा विरोध जो है मुद्दों के ऊपर है और ये होता रहे।